एक बार आपको सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो पूरा बेसिक से आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्र यहाँ पर ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 आपकी यहीं पे निपट जाएगी। देखना कैसे, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, मतलब हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लाए हैं, जो आपकी यहाँ से 1.1 से 1.5 तक पूरी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया, जितना भी दिया है केवल 1.1 में दिया और 1.5 में ही दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट जीरो। हिंदी में भी क्वेश्चन समझाते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जीरो एक क्या है? रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p अपॉन q? क्या हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, जहाँ p एंड q, p और q आर इंटीजर्स, पूर्णांक हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, और रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। एंड और q इक्वल नॉट जीरो, जहाँ पर q क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या कहलाता है। ध्यान देना, रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें और q इक्वल क्या हो? जीरो। q इक्वल नॉट जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है क्या जीरो को हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में? तो यस, लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर ही तो है। तो इसका आंसर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, और एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे 0/1, 0/2, 0/3। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आज का हम सेकंड क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये 1.5 का आपका है, एक्सरसाइज 1.5 का है। यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे 1.5 एक्सरसाइज में, जिसमें आपको ये बताना है कौन सा नंबर जो है रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। तो अभी अभी क्या बताया, रेशनल नंबर क्या कहलाता है? जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें। और इरेशनल नंबर क्या कहलाता है? जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, वो इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में एक और कंडीशन अप्लाई होती है कि q इक्वल क्या होना चाहिए? q इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 2√5, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो इस, सॉरी यहाँ पर ऐसा लिखा होगा 2 - √5। अब ये बताना है क्या यह एक रेशनल नंबर है? क्या यह एक रेशनल मतलब परिमेय संख्या है? तो कैसे बताएंगे? क्या p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते? जी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि यहाँ पर √5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √5 की कोई भी एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी। जब भी इसकी √5 की कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल नंबर है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा 3√23। अच्छा, इसको अच्छे से देखना थोड़ी सा। 3 -√23 -√23। अब यहाँ पे -√23 और यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस होगा 3 -√23 और प्लस √23। √23 से √23 क्या होगा? कट हो जाएगा, तो केवल क्या बचा? 3/1। जब 3/1 बचेगा तब तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर होगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर आपकी माइनस है तो ध्यान देना, 3 -√23 और -√23, ये दोनों क्या होंगे? साइन तो माइनस करेगा लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 2√23। अब ये भी क्या है? √23 की भी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी, जिससे कि ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 3 - 2√23
23 को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2√7 अपॉन 2√7। 2√7 से 2√7 क्या होगा, कट जाएगा, 1/1 बचा, यानी ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यदि बुक में क्वेश्चन ऐसा दिया है 2√7 अपॉन √7, तो √7 से भी √7 क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 अपॉन क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक का होगा वो है 1/√2। तो √2 की जो वैल्यू है वो भी कैसी है, क्या आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब √2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, जब वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 2π। 2π मतलब 2π ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। यदि सिंगल 2 होता तब तो ये क्या था, इसे लिख सकते थे आप 2/1, यानी ये एक रेशनल नंबर था, लेकिन इसमें पाई लगा है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। यदि 22/7 पूछा जाए तब तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जब 22 में आप 7 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, और जब डिवाइड देंगे तो एक डिवाइड एक निश्चित डिजिट तक चला जाए तब तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन डिवाइड जाता ही जाए जो कभी समाप्त ही ना हो, तब इस कंडीशन में ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जिसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। यहीं पे एक चीज़ और समझ लेना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी एक चैप्टर में, एक एक्सरसाइज में दिया है फर्स्ट चैप्टर की। टर्मिनेटिंग क्या कहलाता, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें डिवाइड चला जाए, पूरा चला जाए पॉइंट के कुछ डिजिट तक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वह होता है जिसमें क्या हो, डिजिट समाप्त ही ना हो, जाते ही जाए, कुछ ना कुछ आते ही जाए। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, एक ही डिजिट बार बार आएगा और आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसी का होगा 1.5 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन दिया होगा, जहाँ पर हमें इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लगाएंगे जो भी 8th क्लास में पढ़ी होंगी। 8th क्लास में सबसे ज़्यादा आइडेंटिटीज दी थी जिन्हें सॉल्व भी किया होगा, तो अब उनका यूज यहाँ पर होगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, 3√3 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा 2 + √2। इन दोनों के जो बीच में साइन है वो किसका है, मल्टीप्लाई का, यानी इसका इसके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो फर्स्ट डिजिट है इन दोनों डिजिट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो साइन यहाँ पर लगा है वो साइन लगा देंगे, इस डिजिट का मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट में करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6। 3 का मल्टीप्लाई 2√2 में करोगे तो कितना आएगा, 3√2, क्योंकि इसका वैसे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। √3 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2√3, कितना आएगा, 2√3, और √3 का √2 में करोगे तो ध्यान देना कितना आएगा, √6, क्योंकि रूट की संख्या का रूट की संख्या में जो है मल्टीप्लाई तो हो जाता है, लेकिन वो कभी भी ऐड नहीं हो सकती हैं यदि सेम नहीं है तो। 6 + 3√2 + 2√3 + √6,
ये जो आया यही हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई हो गया, समझ लो यहीं पर क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। बस इतना सा तो है ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लगेगी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में आपको ये रख देना है। तो देखो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 3 और बी का मतलब कितना है, √3, बी का मतलब कितना है, √3 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर ऐसे, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 2 जा 6 √3 प्लस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 √3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यदि बुक में आंसर दिया है और आगे तो 12 और 6 √3 में कॉमन क्या आ सकता है, 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 माइनस √3। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना, जितना अधिक सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आंसर भी हो सकता है और यहाँ भी आंसर दे देंगे तो गलत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो नहीं समझ में आई होगी वो एक बार देखो, और √3 का स्क्वायर किया और 3 आ गया, कैसे आया, √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो 3 आया, यानी किसी भी रूट की डिजिट का नंबर, किसी भी रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी रूट वाले नंबर के साथ करते हैं, सेम हो यदि, तो वही नंबर मिलता है हमें। कैसे, रूट का मतलब क्या होता, 3 की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, बेस इक्वल हो, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती, ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती, ऐड होती है। तो यहाँ पर 1/2 1/2 जब ऐड होगा तो 1/1 होगा, कितना आएगा, 1/1, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके क्या बनेगा, 1, और जब 3 की पावर 1 मतलब कितना आएगा, 3, इसीलिए यहाँ पर सीधा रूल्स लगा देते हैं, जब भी रूट वाली नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर के साथ होता है, यानी सेम हो नंबर, तब वही नंबर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √5 और √2 का स्क्वायर। क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया होगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया होगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो देखना ओरल भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, √5 का स्क्वायर यानी कितना, 5, √2 का स्क्वायर यानी कितना, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, 5 2 कितना 7 प्लस √5 का √2 में जब करेंगे तो कितना आएगा, √10 यानी प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन है, वो है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 सेम है, तो √5 का जब √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √5 का जब √5 में करेंगे तो 5, और √5 का √2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का √10, √2 का √5 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का √10,
√2 का √2 में करेंगे, वो भी माइनस के डिजिट का। जब माइनस के डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना क्या रहेगा, प्लस का कितना 2, 5 2 कितना 7, √10 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस करोगे और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2√10, 7 माइनस 2√10, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लो। √5 का √5 में मल्टीप्लाई 5, अब ये भी बताया रूट के नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, और कैसे आता है ये भी बताया। √5 का √2 में तो माइनस का क्या रहेगा, √10, क्योंकि एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में ही नंबर आता है। √2 का √5 में करोगे तो भी माइनस का √10, और √2 का √2 में करोगे तो प्लस का 2, क्यों, रूट तो सेम हो गया तो 2 आया, लेकिन जब माइनस के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है, प्लस में आता है। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो थोड़ी टफ लेवल के रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे विथ एक्सप्लेन और सॉल्व करके आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। 9th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, वो सभी इस वीडियो को देखें और उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जो घर बैठे पढ़ रहे हैं। इस समय में कोचिंग तो कोई जा नहीं रहा, इसलिए उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद।